अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेफ़ अफ़ज़ल है और आज मैं आपके साथ कराची स्टाइल में चिकन का परफ़ेक्ट कोरमा की रेसिपी शेयर करूँगा और इतना आसान तरीका आपको बताऊँगा कोरमा बनाने का कि इंशाअल्लाह जब भी आप मेरे बताए हुए तरीके से कोरमा बनाएँगे ना, आपका दिल खुश होगा, आपकी तारीफ़ें होंगी और खुशबू इस कोरमे की इतनी ज़बरदस्त होगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा। खाने को तो आप छोड़ें, खुशबू देखकर ही आपको मज़ा आ जाएगा और देगी स्टाइल की रेसिपी है। सिंपल सा तरीका होगा, आसान अल्फाज में आपको सिखाऊँगा, परफेक्ट रेसिपी है। तो फिर बिना टाइम ज़ाये किए चलते हैं इस ज़बरदस्त रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो मैंने प्याज ली थी और इसको बारीक-बारीक कटिंग कर लिया है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका कोरमा बने टेस्टी, तो इसके लिए आपने सबसे पहले प्याज को फ्राई करना है। जो बाज़ार के अंदर प्याज मिलती है ना, उसका इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि उसके अंदर कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से कोरमे की जो ग्रेवी है वो भी ख़राब हो जाती है और कोरमे वाला टेस्ट भी नहीं आता। तो 1 किलो प्याज, 1 किलो मैं घी ले रहा हूँ। आप घी की जगह इसके अंदर कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे मेरे भाई मेरी बहनें ये कहती हैं कि हमसे प्याज सही तरीके से फ्राई नहीं होती। देखिए, इसकी कुछ वजूहत हैं कि आपसे प्याज क्यों नहीं सही फ्राई होती। एक तो आप बहुत ज़्यादा मोटी प्याज कटिंग करते हैं या मोटी पतली कटिंग कर देते हैं, इस वजह से भी सही प्याज फ्राई नहीं होती। दूसरा ये है कि आप ऑयल के अंदर ही बहुत ज़्यादा प्याज को ना सुर्ख कर देते हैं। जब हल्का सा प्याज का इस तरह का कलर आ जाए ना, तो आप इसको ऑयल से बाहर निकाल लिया करें, क्योंकि अगर आप बिल्कुल ब्राउन करके ऑयल से बाहर निकालेंगे तो बाहर आने के बाद प्याज ब्लैक हो जाती है। और जिस तरह की आपकी प्याज का कलर होगा ना, याद रखिएगा उसी तरह का आपके कोरमे का कलर आएगा। तो कोरमा अगर आप कराची स्टाइल बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको प्याज पे फ्राई पे ध्यान देना पड़ेगा। तो ये प्याज हमारी फ्राई हो गई है, इसको मैं थोड़ा सा निचोड़ रहा हूँ ताकि इसका जो ऑयल है ना ये निकल जाए। क्योंकि दोस्तों, अगर प्याज के अंदर ऑयल ज़्यादा होता है ना, फिर भी ये ठंडी होने के बाद क्रिस्पी नहीं होती, नरम पड़ जाती हैं। दूसरी बात ये है कि प्याज जैसी ही ठंडी हुआ करे, आप इसको कूट के, पीस के, जो भी आपको करना हो करके रख लिया करें, क्योंकि ज़्यादा देर तक अगर ये पड़ी रहेगी ना तो ये नरम ही पड़ जाती हैं। ठीक है, या तो इसको पैक करके रख लें किसी भी एयर टाइट कंटेनर में, जार में, ताकि नरम ना हो। अब इसके अंदर मैंने खड़े मसाले शामिल किए हैं, जिसके अंदर ज़ीरा, लौंग और सब्ज़ इलायची, और 2 किलो इसके अंदर मैं दही का इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्योंकि कोरमा, प्याज और दही, 2 ये चीज़ें हैं जिससे कोरमा बनता है, और इसके अंदर टमाटर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जाता, और सब्ज़ इलायची। ठीक है, एक और चीज़ है वो आपको लास्ट में बताऊंगा। 6 चम्मच इसके अंदर मैं लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर रहा हूँ। ये बिरयानी वाले चम्मच है, नॉर्मल जो हर घर में मौजूद होते हैं। 2.5 चम्मच नमक के, और ये धनिया पाउडर है, ये इसके अंदर मैं 5 चम्मच ले रहा हूँ। ज़ीरे का पाउडर मैं ले रहा हूँ इसके अंदर 4 चम्मच। अदरक और लहसुन का पेस्ट इसके अंदर 10 चम्मच ले लें, या ग्राम के हिसाब से 50 ग्राम अदरक, 50 ग्राम लहसुन लेके उसका पेस्ट बना के इसमें शामिल कर लें। 1.5 चम्मच इसके अंदर मैंने हल्दी का पाउडर शामिल किया है। अब तमाम मसालों को दही के अंदर और ये जो फ्राई प्याज का ऑयल था ना, इसके अंदर अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो आपने इस रेसिपी को इसी तरीके से बनाना है जैसे मैंने अभी आपको बताया ना। सबसे पहले प्याज फ्राई करें और उसी ऑयल के अंदर दही और सारी चीज़ें, मसाले वगैरह ऐड कर दें। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर मैं 4 किलो चिकन शामिल करूंगा। तो 4 किलो चिकन की ये रेसिपी है। अगर आप इसको 1 किलो बनाना चाहें तो उसकी रेसिपी भी मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, या 1 किलो चिकन कोरमे की वीडियोस भी मेरी मौजूद हैं, आप वो भी देख सकते हैं। और ये 4 किलो चिकन कितने अफराद इसकी सर्विंग होगी ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। और अगर 4 किलो चिकन का कोरमा आप बाज़ार से जाके बनवाते हैं ना, कैटरिंग से, तो कितने का बनता है ये भी आपको बताऊंगा। और यहाँ पर जो चीज़ें मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, इन चीज़ों की भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि अगर आप 4 किलो चिकन का कोरमा बहुत ही आसान तरीके से घर में बनाते हैं तो आपको ये कितने का पड़ेगा। ठीक है, अब क्या करना है हमने, अब इसको सिर्फ उबाल दिलाना है चम्मच चलाते हुए। कोई इसकी भुनाई वगैरह नहीं करनी, कोई तेज़ आंच नहीं खोलनी, कोई कम नहीं करनी। सिर्फ जिस तरह की आपके चूल्हे के अंदर आंच है उसी आंच पे चम्मच चलाते हुए आप इसको एक उबाल करा लें। तो ये देखें दोस्तों, चिकन के अंदर उबाल आ गया है। अब इसको हमने 15 मिनट तक पकाना है। कवर लगा के 15 मिनट पकाएंगे तो चिकन बहुत ज़्यादा गल जाएगा, क्योंकि इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है। मैं इसके ऊपर कवर नहीं लगा रहा हूँ। हाँ, अगर 1 किलो चिकन होता फिर मैं इसके ऊपर कवर लगा देता। तो 15 मिनट तक हम इसको थोड़ी सी मीडियम आंच करके, इतनी आंच कर देंगे इसके नीचे कि इसके अंदर बस सिर्फ उबाल चलता रहे, हल्का हल्का। बहुत ज़्यादा तेज़ उबाल भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा दम वाला फ्लेम भी नहीं होना चाहिए।
तो प्याज हमारी ठंडी हो गई है, इसको मसल लेते हैं और आप प्याज का सबसे पहले साउंड सुने। तो देखा आपने प्याज हमारी माशाल्लाह से कितनी क्रिस्पी है। तो मैं इसको इसी तरीके से हाथ से अच्छी तरीके से बारीक करके अपने पास रख लूंगा और फिर आपको लेके चलूंगा चिकन की तरफ। तो 15 मिनट के बाद दोस्तों सबसे पहले आपने चिकन को चेक कर लेना है। बहुत ज़्यादा इस वक्त ना चिकन को गलाना नहीं है। देखें चिकन ना बहुत जल्दी गल जाती है, तो आपने इस पर नज़र रखनी है। तकरीबन इस स्टेज पर आपकी चिकन 80% तक गल जानी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा गला लेंगे फिर प्याज डाल के इसके अंदर पकाएंगे तो ये फिर बिल्कुल हलवा बन जाएगी। तो चिकन हमारी बिल्कुल सेट हो चुकी है। अब प्याज जो मैंने मसल के रखी थी ना, वो उठा के इसके अंदर शामिल कर देते हैं। अच्छा, प्याज डालने के बाद कोई 5 मिनट तक आपने इसको पकाना है। और कुल टोटल अगर मैं आपको इस पूरी रेसिपी की टाइमिंग बताऊं ना, प्याज कटिंग करने के बाद तो आपको 30 मिनट लगेंगे तकरीबन इस पूरा कौरमा तैयार करने में, चाहे आप 4 किलो का कर रहे हैं चाहे आप 5 किलो का कर रहे हैं। तो 2 चम्मच इसके अंदर मैंने गरम मसाले का पाउडर शामिल कर दिया है, जिस गरम मसाले के अंदर तकरीबन आधे चम्मच के करीब जायफल जवातरी का पाउडर था। तो खुशबूदार कौरमा बनाने के लिए जायफल जवातरी का पाउडर भी आपने लाजमी लेना है। और यह है दोस्तों केवड़ा एसेंस। केवड़ा एसेंस की बोतल मैंने आपको दिखा दी है। सिर्फ आपने 4 से 5 ड्रॉप केवड़ा एसेंस के इसमें शामिल करने हैं। हाँ, अगर इसकी जगह पर आपके पास है केवड़ा वाटर, फिर आप 3 से 4 चम्मच भी ले सकते हैं, क्योंकि केवड़ा वाटर जो होता है उसका फ्लेवर हल्का होता है और जो केवड़ा एसेंस है इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा तेज़ है। अगर आप गलती से 4-5 चम्मच डाल देंगे तो पूरा कौरमा आपका ख़राब हो सकता है। तो इस चीज़ का ख्याल करना है और ये बात मैं अपनी हर वीडियो के अंदर आप लोगों को बताता हूँ, ताकि देखें पूरा प्रोसेस आप सही कर लें और लास्ट में आप ये कोई गलती ना कर दें छोटी सी, जिसकी वजह से आपकी पूरी रेसिपी ख़राब हो जाए। और आपकी चीज़ ख़राब होगी तो समझो मेरी चीज़ ख़राब होगी, क्योंकि मैं आप लोगों को सिखाता हूँ तो मेरा ये काम है कि एक छोटी से छोटी चीज़ भी आपको बताऊँ और इसी चीज़ की मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी मेरी नॉलेज के अंदर हो मैं आप तक ज़रूर शेयर करूँ। तो प्याज इसके अंदर ऐड करने के बाद ये देखें कोई 5 से 7 मिनट मैंने इसको पका लिया है। अब इससे ज़्यादा अगर मैं इसको पकाऊंगा ना तो ये बहुत ज़्यादा थिक इसकी ग्रेवी बन जाएगी। मुझे थोड़ी सी इसकी जो ग्रेवी है ना पतली चाहिए, क्योंकि अभी इसको हमने नहीं सर्व करना है, इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे के बाद सर्व करना है। तो बाद में जब हम इसको गर्म करेंगे ना तो ये कौरमा दोबारा भी थोड़ा सा गर्म करने से खुश्क होगा। तो मैं भी इसको ना प्लेट में निकाल के आपको दिखा रहा हूँ इसका फाइनल लुक। तो अगर आपको ये कौरमा फ़ौरन से सर्व करना हो तो फिर आपने इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए और पका लेना है, थोड़ा सा और खुश्क कर लेना है। अगर आपके साथ भी ऐसा सीन है कि आपने इसको दोबारा से गर्म करना है, आप इसको पहले से बना के रख रहे हैं, फिर आपने इसी स्टेज पर इसका चूल्हा बंद कर देना है, ये बिल्कुल ओके है। अगर ज़्यादा भी इसे ओवर कुक कर देंगे तो फिर बाद में आपको इसके अंदर पानी ऐड करना पड़ेगा, कच्चा पानी। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी सर्विंग की। 4 किलो चिकन का कौरमा अगर आप कैटरिंग से बनवाएंगे ना तो 1 किलो चिकन का कौरमा 2000 रुपये से लेकर 1800 रुपये किलो तक मिलता है। बहुत सारी कैटरिंग पे आपको 2200 रुपये भी मिलता है। तो यानी कि 4 किलो चिकन का कौरमा आपको 8000 रुपये के अंदर पड़ेगा। और सर्विंग की इसकी बात करें तो ये तकरीबन 25 से 30 अफराद के लिए काफ़ी होता है। अगर इसके साथ आप बिरयानी भी रख रहे हैं और चीज़ें भी हैं तो फिर ये कौरमा 30 अफराद के लिए है। अगर 1 डिश है तो फिर आप इसको 20 से 25 अफराद के दरमियान इतना कौरमा बना सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो के अंदर एक बात भी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।